प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए इस चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी बेली प्रकरण में बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को। सदगुरु कबीर साहिब इस बेली प्रकरण में अपना क्रांतिकारी रूप हम सबको दिखा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों में जगह जगह क्रांति देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं विदग्धात्मक स्वर से साहिब बोलते हैं, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ बने हैं, स्मृतियां बनी हैं, वेद शास्त्र बने हैं, इनको लेकर के जो नियम कानून कायदे या ज्ञान की बातें या बहुत सारी बातें जिनकी चर्चा इस बेली प्रकरण में होगी कि धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, वेद शास्त्रों में लोगों के लिए जो शिक्षा और उपदेश की बातें कही गई हैं, इनसे लोगों को कितना लाभ हुआ और कितना आदमी अंधविश्वास, पाखंड या चमत्कार में भटक रहा, नुकसान कितना हुआ। और इन बातों को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी कितना दुखी हुए, लोगों के बीच आकर के उन्होंने किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, वो सारी चर्चा इस बेली प्रकरण में है। सदगुरु कबीर साहिब जी धर्म ग्रंथों को स्वतः प्रमाण नहीं मानते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी वेद शास्त्रों का खंडन भी नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो ना विचारे। सदगुरु कबीर साहिब जी तो विचारवान बनने के लिए कहते हैं। वे ये नहीं कहते कि धर्म शास्त्रों की बातों को ना मानो। और हम और आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो लिखा धर्म ग्रंथों में, वैदिक 55 मुद्दे आज रद्द कर दिए गए कि ये कलिवर्ज है, कली काल में ये मानने योग्य नहीं है। तो ऐसे धर्म शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं जिनको आदमी अक्षर अक्षर सत्य मानकर या आपौर से या अलौकिक मानकर धर्म ग्रंथों की बातों को आज भी गले से लगा करके विवेक विचार की बलि चढ़ा करके अपने आत्म कल्याण का और समाज की जो समान व्यवस्था है, मनुष्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका सभी क्षेत्र में समान अधिकार है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से किसी प्रकार का भेदभाव रहित व्यवहार करके समाज में प्रेम की स्थापना कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में ही मोक्ष है। तो मोक्ष और प्रेम को आदमी समझ नहीं पा रहा है, व्यवहार को सुंदर नहीं बना पा रहा है और अनासक्ति पूर्वक जी करके आत्म कल्याण का काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सीधी सरल रास्ता पर न चलकर आदमी पगडंडियों पर भटक रहा है। इस बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत दुखी हुए और बहुत सुंदर पद की रचना करते हैं। शायद आज 627 वर्षों के बाद किसी व्यक्ति की आंख खुल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के इस चैनल से सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी आप तक पहुंचाई जाती है। आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन विचारों को सुनेंगे और विवेक विचार की खिड़की से झांक करके अपने जीवन में या समाज में क्या दोष हैं, दुर्गुण हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। हम विचार करेंगे। तो आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का पहले मैं पद रख देती हूँ, इसके बाद में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। भले 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाएं, लेकिन पूरा इस पर समाधान होगा, खुलासा होगा कि सदगुरु कबीर साहिब जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि एक पद को मैं 1 दिन में समेट करके
आगे बढ़ जाऊं। किसी भी विषय पर जब चर्चा होती है तो उस पर विस्तार से होना चाहिए और खुलासा होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, उसका समाधान होना चाहिए जिससे हमें सही रास्ता मिले। तो आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी का पहले पद गा लेते हैं, उसके बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ इस पद में यही कह रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण के भटकाव से बचो। शास्त्रों में जो लिखा है वो प्रमाणित है, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कह दिया गया है, यदि विचार करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, नरकगामी हो जाओगे, दोजख में जाओगे, तुम्हारा बड़ा अहित होगा, हानि होगी। कई प्रकार के लोगों को भय दिखाए गए हैं, इस प्रकार के भय से हम कैसे मुक्त हों, इस पर चर्चा सदगुरु कबीर साहिब जी ने इस पद में की है। साहिब कहते हैं, भल सुमृति जहड़ायहु हो रमैया राम, धोखे कियहु विश्वास हो। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सोर कियहु विश्वास हो। रामी तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु दीहल मुहि थापी हो रमैया, गोवर कोट उठायऊ हो रमैया, परिहरि जयवहु खेत हो रमैया राम, मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम, यह सुन के मन धीरज धरहु हो रमैया, मन बड़ी रहल लजाए हो रमैया राम, फिर पाछे जनि हेरहु हो काल भूत सब आही हो रमैया राम, कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि ढिग फैलाया हूँ। हे रमैया राम, हे रमता राम चेतन, हे मानव, तूने धर्म शास्त्रों के स्वतः प्रमाण के धोखे में पड़कर अपने आप को अच्छा ठगाया। साहिब कहते, भल सुमृति जहड़ाया हो रमैया राम, भले यानी अच्छी तरह से सुमृतियों को, स्मृतियों को, वेद शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके अपने आप को तूने ठगा दिया। बड़े अच्छे से ठगा रहा है तुम। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, तूने अपने आप को ठगा कर खुद को खो दिया, वस्तुतः तुमने धोखे में विश्वास कर लिया। भल सुमृति जहड़ाया हो रमैया राम, धोखे किया विश्वास हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ये केवल हिंदुओं के लिए स्मृति ग्रंथ जो बने हैं, वेद शास्त्र जो बने हैं, उन्हीं के लिए साहिब नहीं कह रहे। सदगुरु कबीर साहिब तो कहते हैं कि वेद और किताब ये सब झूठे नहीं हैं, लेकिन विचार पूर्वक मानोगे, उन पर चलोगे तभी ये सच है, वरना अंधविश्वास पूर्वक आंख मूंद कर अक्षर अक्षर सत्य मान लोगे तो ये तुम्हें भटकाने वाले हैं। चाहे वेद हों, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हों, चाहे किताब यानी कुरान मुसलमानों के धर्म ग्रंथ हों, या किसी भी मतपंथ संप्रदाय के धर्म ग्रंथ हों, ये मनुष्यों के द्वारा रचे गए हैं और इन पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार लिखना या कहना, ये जो नियम बनाए गए हैं, जैसे हमारे संविधान में संशोधन होता है, इस प्रकार से धर्म ग्रंथों में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। क्यों है? अब लोगों को ये लगता है कि नहीं, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उनकी बातों को काटा नहीं जा सकता, उनको काटेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, नरकगामी हो जाएंगे, जीवन में बड़ा दुख मिलेगा, बड़ी हम अनिष्ट या कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। हमारे ईश्वर ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, हमारे पैगंबरों ने लिखा है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, पैगंबर हैं, ये महापुरुष ही हैं संसार के मनुष्य। उन्होंने अपने जीवन में साधना की, तपस्या की, वैज्ञानिक ढंग से सोचा, या किसी ने भावनाओं में बह करके सोचा,
तो उसने उस प्रकार से धर्म ग्रंथों में लिख दिया। आज भी हमें विचार करना चाहिए कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी मत पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जो भी ज्ञान विज्ञान का विकास है, ये किसका है, किसकी देन है? भगवान की नहीं है, मनुष्य की है, मनुष्य की देन है। हमें बताया गया है कि भगवान की देन है, ये भगवान ने बनाए हैं। इसलिए बताया गया कि हमारा महापुरुष जो कुछ लिखता है उसको आप सभी लोग मानिए। यदि नहीं मानोगे तो हमने मोहर लगा दी, सील लगा दी कि ये भगवान ने बनाया। गीता किसने बनाई? कृष्ण ने, है ना। श्री कृष्ण भगवान ने गीता की रचना की, भगवान ने नहीं की भाई, मनुष्य ने की है। गोस्वामी जी ने भगवान के मुख से कहलवाया, है ना। पार्वती जी के मुंह से कहलाया, शंकर जी के मुंह से कहलवाया, राम जी के मुंह से कहलवाया। कल्पना है हमारी और आपकी। कृष्ण कह रहे हैं गीता में। जब कृष्ण गीता कह रहे होंगे वहाँ, तो वहाँ महाभारत के मैदान में, महाभारत युद्ध जहाँ हो रहा था कुरुक्षेत्र में, वहाँ दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ कौन जा कर के लिखा होगा, सुना होगा? कोई लिखा सुना होगा? ये बाद में हमारे महापुरुषों ने इन धर्म ग्रंथों में अपने ढंग से लिखा है, और उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखा। लेकिन आज हमें विचार करने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि हमारा कल्याण होता, अकल्याण नहीं होता है। स्मृतियां एवं धर्म ग्रंथों में गुण दोषों की पहचान करने की आवश्यकता है। पाप पुण्य के मार्गों का निर्धारण तो ये कर रही हैं, परंतु इनमें अंधविश्वास और चमत्कार पूर्ण बातें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं। वेदों के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर आरण्यक ग्रंथ बने, उसके बाद में सूत्र ग्रंथ बने, सूत्र ग्रंथ और स्रोत ग्रंथ, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र बने, इसके बाद में स्मृति ग्रंथ बने। एक लंबा क्रम चला। पहले बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, जैसे मनु स्मृति, गौतम स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति आदि। पहले थोड़ी ही स्मृतियां थी, पीछे बढ़ती गई। पहले कम देवी देवता थे। हमारे ऋषियों ने तो कहा कि 4 ही देवता हैं, मातृदेवो, पितृदेवो, आचार्य देवो और अतिथि देवो। 4 ही देवता थे। अब कितने देवता हो गए? 33 कोटि के देवता हो गए, और अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने प्रकार की पूजा, कितने प्रकार के व्रत, कितने प्रकार के देवता। मनुष्य जब तक रहेगा इस धरती पर, तब तक किसी चीज का अंत नहीं होगा। नए नए देवी देवता प्रकट होते जाएंगे और पुराने देवी देवता लुप्त हो जाएंगे। संतोषी माता कुछ दिन चली, अब शनि देवता चल रहे हैं, और भी देवता आ रहे हैं, हमको तो पता नहीं। बाहर निकल करके देखिए आप, गुजरात में कई ऐसे देवी देवताओं का सृजन हुआ। हमारे पूरे हिंदुस्तान में कई देवी देवताओं का सृजन हो रहा है। पहले तो 18 और 20 ही स्मृतियां थी, है ना। उसके बाद 100 तक पहुंच गई। फिर कुछ स्मृतियां ईसा की 4वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक बनती ही रही। मनु स्मृति में श्रुति और स्मृति के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं कि वेदों को श्रुति और धर्म ग्रंथों को स्मृति जानना चाहिए। मनु, गौतम, आप स्तंभ, पराशर आदि स्मृतियों में वर्णाश्रम व्यवस्था, सभी वर्णों एवं आश्रमों के कर्तव्य, राजकाज के विधान, कानून आदि का वर्णन है। अभी का जो आज विधान चल रहा, संविधान या कानून चल रहा, उसके जो नियम चल रहे हैं वो पहले नहीं थे, ये बाद में बने। उस समय के कुछ नियम कानून अलग थे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो सुमृतियां हैं, सुमृतिया ही गुणन को चीन्हा और पाप पुण्य को मारा के ना। सदगुरु कबीर साहिब जी 31वीं रामायणी में जो कह रहे हैं, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पाप पुण्य का जो मार्ग इन स्मृतियों में बताया गया है। स्मृतियों ने वर्णों की, आश्रमों की, राजकाज के गुणों की पहचान कराई। वे निर्धारण करती हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्या गुण हैं। स्मृतियां बता रही हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इनका भी विधान स्मृतियां कर रही हैं। मनु स्मृति में मानव हित की बहुत सारी बातें हैं, परंतु खेद के साथ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। इन्होंने भेदभाव की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि विचार करो
ये तुम कहते हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण होते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं चारों वर्ण झूठे हैं। मनुष्य का एक जैसा गुण धर्म है, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहे कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुर्क ना कोई। झूठी झूठी बातें स्मृतियों में धर्म ग्रंथों में लिख करके मानव के बीच में जो भेदभाव की दीवार खड़ी की है, इस बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी हमें जगा रहे हैं, समझा रहे हैं। जनमत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, और कृत्रिम जनेऊ घाली जग धन धन। जन्मते हुए भी तुम शूद्र हो और मरने के बाद भी तुम शूद्र हो जाते हो। ये बीच में तुम कभी जनेऊ लटका लेते हो तो कभी खतना करा लेते हो। जो यदि तुम्हारे जन्म से ही तुम ब्राह्मण थे तो जनेऊ लेकर के आना था, और जन्म से ही तुम मुसलमान थे तो गर्भ में ही खतना करा के आना था। तुम जो बेल का डंडा या पलाश का डंडा या गूलर का डंडा लेकर के जो कहते हो कि क्षत्रिय की पहचान है, वैश्य की पहचान है और ये ब्राह्मण की पहचान है। ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। आज तो कहीं नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। कभी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ था, तो आज और रास्ते से क्यों नहीं आता? ये इसी रास्ते से क्यों आता है जिस रास्ते से और बड़ा वर्णों के लोग पैदा हो रहे हैं, उसी रास्ते से ब्राह्मण क्यों आ रहा है? आज भी आना था ना। मिर्ची में आज तितास है, पहले भी तितास थी। मिर्ची ने अपना गुण नहीं बदला। जल में पहले शीतलता थी, आज भी शीतलता है। जल ने अपने गुण धर्मों को नहीं बदला, पृथ्वी ने नहीं बदला, धरती न बदली, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। ये कितना बदल गया इंसान। इंसान क्यों बदल गया? क्यों ये मुंह से पैदा नहीं हो रहा? मुंह से ही पैदा होना था। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया तो और राय दे काहे ना आया? कबीर साहब ब्राह्मणों के बीच में जाकर के कह रहा है, जो तो रा को ब्राह्मण कहिए तो का को कहिए कसाई। धर्म के नाम पर धर्म ग्रंथों में स्मृतियों में लिखा है, बलि और कुर्बानी के नाम पर जीववध हिंसा हत्या। कहते हैं तुम्हें ऐसे खाने को नहीं मिलता, तुम देवताओं को खिला करके खा रहे हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम हत्या हिंसा नहीं कर सकते हो, इसलिए अन्य जाति के लोगों से हिंसा करवा रहे हो कि ये देवताओं को चढ़ाओ, हमारा देवता खाता है, और प्रसाद के रूप में मांस खा रहे हो तुम। ये तुम्हारी कितनी बड़ी साहिब। कहते हैं जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो कसाई किसको कहूँ? का को कहिए कसाई। अरे तुम कसाई नहीं तो क्या हो बताओ? माटी के कर देवी देवा और काटी काटी जीव देया जी। और जो तोरा को ब्राह्मण जो तोरा है साचा देवा तो खेत चरत क्यों न ले जी। यदि तुम्हारा देवता सच्चा, देवता को भी वो कसौटी में कस रहा है कबीर साहब कि यदि तुम्हारा देवता सच्चा है तो खेत में चरते हुए पशुओं की बलि क्यों नहीं ले लेता है? जाए गर्दन मड़ोड़ के खा ले, उसको न पकाने की जरूरत है। मनुष्य पका के खाता है, अन्य जानवर प्राणी जितने भी हैं वो डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा पका हुआ भोजन खा रहा है। वो कभी किसी चिड़िया को, गिलहरी को, हाथी को, शेर को पकाते हुए देखे हो? चूल्हा उल्हा गैस वैस की व्यवस्था किए हो तो बताओ? कहीं किसी प्रकार से पकाते हो तो किसी ने देखा हो तो बताओ? पकाते हैं। तुम्हारा देवता को भी ऐसे ही खा लेना चाहिए। ये तो मनुष्य की आसक्ति है कि ये पका पका के खाने लगा। आज भी कितने लोग हैं कि प्राकृतिक जीवन जी रहे, वो पकाते नहीं, भिंगा के खा लेते हैं, ऐसे पत्ती खा लेते हैं। पहले के लोग कंदमूल खा करके रहते थे। ये तो धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, ये सब बर्तन भाड़े आ गए और चूल्हा चकिया आ गया, और आजकल तो गैस और सिलेंडर गैस और गोबर गैस चल गया। पहले कहाँ था ये सब? तो सदगुरु कबीर साहब जी तो जड़ को पकड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भाई मैं तो आँखन की देखी कहता हूँ, कागज की लेखी पर मैं विश्वास, जब तक ना देखे निज नैना। साहिब कहते तब तक ना मानो गुरु के बहना। गोस्वामी जी तो कहते हैं माता पिता और गुरु की बानी बिना विचार करो शुभ जानी। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं नहीं, जब तक ना देखो निज नैना तब तक ना मानो गुरु के बहना। गुरु की बात भी मत मानो, धर्म ग्रंथ की बात भी मत मानो।
ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पर के नाम पर चलाई गई बातों को मानने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण कब होगा करहूं विचार तो सब दुख जाए। विचार करोगे तब दुख दूर होगा। यदि विचार नहीं करोगे, ऐसे ही मान लोगे, तो भटक जाओगे। भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, भाई धर्म शास्त्रों द्वारा मानव के गुणों की पहचान में कितनी खोट थी, यह किसी को पता लग जाता है कि शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते हैं। कोई भी मनुष्य जब संस्कृत भाषा पढ़ लिया हो और बुद्धि रखता हो तो वेदों को क्यों नहीं पढ़ सकता? स्त्री से पैदा हुआ बच्चा पढ़ सकता है तो स्त्री क्यों नहीं पढ़ सकती? ये बताओ। स्त्री से पैदा हुआ बच्चा पढ़ सकता है। ब्राह्मण को पैदा किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया कि स्त्री ने किया? क्या दिखाई देता है आंख में? बताओ, कौन ब्रह्मा पैदा कर रहा है ब्राह्मण को? स्त्री ही तो कर रही है। और उसी स्त्री से पैदा होकर के तुम क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। स्त्री धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकती, लेकिन ब्राह्मण पढ़ सकता है। शूद्र नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण पढ़ सकता है। तैया हम तुम एक लोहू और एक प्राण व्यापे मोहू और एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ ने नारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, भाई एक ही रास्ते से एक समान हम और आप पैदा हुए। तुम ब्राह्मण और हम शूद्र कैसे हो गए? तुम हिंदू और हम जुलाहा कैसे हो गए? अभी चौराहे पे जाके रख दो बच्चे को, कौन बताएगा कि हिंदू का है कि मुसलमान का है, सिख का है कि ईसाई का है? कौन बताएगा? बताओ। कोई चिन्ह है उसका? खतना, दाढ़ी, जनेऊ, कोई भी चीज? कितना तिलक लगा के आया है कि राम नाम की चादर ओढ़ के आया है? कुछ भी लेकर के बच्चा नहीं आया है। तो भाई संस्कृत योग्यता है यदि तो पढ़ सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ये धर्म ग्रंथों में भेदभाव की बात है क्यों? सदगुरु कबीर साहिब जी को ये सहन नहीं हुआ। एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भव चारी। एक ही प्रकार का स्त्री है और एक ही प्रकार का पुरुष है। किसी भी स्त्री से और किसी भी पुरुष से बच्चा पैदा हो जाता है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं लगता है, गोरा काला नहीं लगता है, बस स्त्री और पुरुष होना चाहिए। तुम किस आधार पर भेदभाव की बात करते हो? मुझे बताओ तो भला। सदगुरु कबीर साहिब जी फटकारते हैं, वशिष्ठ के मुख से कहलवाया गया है कि विधाता ने गायत्री छंद से ब्राह्मण को बनाया, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रिय को बनाया, जगती छंद से वैश्य को बनाया, परंतु शूद्र को किसी छंद से नहीं बनाया। तो शूद्र कितना सुप्रीम पावर वाला है, किसी ने नहीं बनाया और वो पैदा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन? जिसको किसी ने बनाया हो वो छोटा, और जिसको किसी ने न बनाया हो कितना बड़ा है। अरे पागलो, तुम कहते हो कि वैश्य जो है, क्या कहते हैं, शूद्र जो है उसको किसी ने नहीं बनाया इसलिए नीच है। वो नीच नहीं, वो सबसे ऊंचा है कि नहीं? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते विचार तो करो। शूद्र है, संस्कार के योग्य नहीं है, इसलिए वो वेद नहीं पढ़ सकता। स्मृतियों एवं धर्म ग्रंथों ने मनुष्यों के उच्च और नीच गुणों का निर्धारण कुल परंपरा से किया, उनकी योग्यता से नहीं किया। ये कितनी अंधविश्वास की बात है, ये कितनी पागलपन की बात है, कितनी भेदभाव की बात है। योग्यता से नहीं किया, किससे किया? कुल और परंपरा से किया। इसीलिए तो जाति पूछते हो, भाई किस दूध के हो? दूध का कौन है? कोई अलग अलग कलर होता है, कारी पियरी दो हूँ गाई और ताकर दूध देव बिल गाय। काली गाय हो या धौरी गाय हो या पीली गाय हो, नीली गाय हो, कोई भी प्रकार की गाय हो, दोह करके पात्र में रखा है दूध, कोई बता देगा कि ये नीली गाय का है कि लाल गाय का है कि पीली गाय का? बता सकता है? और यदि मिला दो तो अलग अलग कर पाओगे? अभी खतना ना कराए, कोई जनेऊ ना पहने या दाढ़ी ना बनवाए, मुसलमान की अलग सेविंग होती है, हिंदू की अलग होती है। यदि उस प्रकार का कोई चिन्ह ना हो, सभी लोग एक साथ बैठे हों, कौन बता देगा कि ये पगड़ी वगड़ी ना हो? सिख पगड़ी बांधते हैं, बाल, और ये सब कुछ ना हो, एक जैसे बिल्कुल सेम ड्रेस में हो, वेशभूषा। कौन बताएगा कि ये हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है, सिख बैठा है, ईसाई बैठा है? किस पैमाने से बताओ, किस आधार पर बताओगे? बताओ।
सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं दीवाल क्यों है, भेदभाव क्यों? एक दृष्टि से आप सृष्टि को क्यों नहीं देख पा रहा है, सृष्टि के लोगों को क्यों नहीं देख पा रहा है, क्यों नहीं अपना व्यवहार सुंदर बना पा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे पाप पुण्य का जो निर्धारण धर्म ग्रंथों में किया गया, स्मृतियों में लिखा गया है, ये मनुष्य के बनाए नियम है। इसलिए साहिब कहते हैं पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाहि, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। सदगुरु कबीर साहिब जी जगह जगह आग उगलते हैं, लोगों को हथौड़ा मारते हैं, फिर भी आदमी जग नहीं पा रहा। हम अंधविश्वास में इस तरह से जकड़ चुके हैं कि जो कुछ लिख दिया है उन्हीं बातों को हम सत्य मानते हैं, विवेक और विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप 31वीं रामायणी में पढ़ करके इसको देख सकते हैं बीजक में कि किस प्रकार की भेदभाव की बातें सदगुरु कबीर साहिब जी को खली और लोगों के बीच में आकर के उन्होंने धर्म ग्रंथों का खंडन किया। ये धर्म ग्रंथ का खंडन नहीं है, उसमें जो अनावश्यक बातें लिखी गई हैं, व्यर्थ की बातें लिखी गई हैं, अनर्गल बातें लिखी गई हैं, उसका सदगुरु कबीर साहिब खंडन करते हैं। साहिब ने कहा ना कि वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो ना विचारे, विचार तो करो। इसलिए साहिब कह रहे भल सुमृति जहड़ाया हो रमैया राम, जहड़ाना यानी ठगा जाना, धोखे किया विश्वास हो रमैया राम, तुमने धोखा में विश्वास कर लिया। ये धर्म ग्रंथों में कई प्रकार की चमत्कार अंधविश्वास पूर्ण बातें बताई गई हैं जो अक्सर लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लिखी गई हैं, इसमें तथ्य नहीं है। ये बातें लोगों के विश्वास और भय पर आधारित होती हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होती। किसी को भय दिखा जाता है और किसी को क्या दिखाया जाता है, प्रलोभन दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ धर्म ग्रंथों में देवताओं और ऋषियों के चमत्कार हैं, देवताओं और ऋषियों के चमत्कारों का वर्णन खूब किया गया है, जैसे कि भगवान पानी पर चलते हैं, है ना, हवा में उड़ते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। अक्सर ऐसी अलौकिक शक्तियों और देवीय हस्तक्षेप के रूप में ऐसी कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि लोग उसमें आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, कभी भयभीत हो जाते हैं, कभी ऐसे कल्पनाओं के लोक में तैरने लगते हैं। उनकी मानसिकता, उनके विचार ख्याली पुलाव कि यार ऐसा मुझे भी मिलेगा, मेरे साथ भी होगा, भगवान ऐसे प्रकट हो जाएंगे, भगवान ऐसे दर्शन दे देंगे, भगवान ऐसे हमें शक्तियां दे देंगे, फिर हम भी इतने बलवान हो जाएंगे, हम भी अमर हो जाएंगे, हम भी इस लोक में पहुंच जाएंगे। इसी आशा में वो लटका रहता है और अपने आत्मदेव का, आत्मस्वरूप का, आत्म भाव का वो कभी ख्याल ही नहीं कर पाता। उसके पास में कितनी बड़ी शक्ति है, उसके साथ कितने बड़े भगवान उसके अंदर इस शरीर में निवास कर रहा है, उसको पता नहीं चलता। और यदि वो फुट से निकल जाए वो आत्मा, तो ये सारा चमत्कार धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन आदमी समझ नहीं पा रहा। हालांकि ये बातें अक्सर अंधविश्वास पूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं है, प्रमाणित नहीं होती हैं। थोड़ा सा कोई तर्क करके देखे, विवेक विचार की कसौटी में कस के देखे, तो इनकी ये कथाएं वहाँ धराशायी हो जाती हैं। इसलिए तो सत्संग से दूर भागते हैं, इसलिए तो सदगुरु कबीर साहिब के विचारों को आदमी सुनना नहीं चाहता कि सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को सुनेंगे तो हमारी सारी मान्यताएं खंडित हो जाएंगी। हमारी जितनी भी मान्यता थी आज तक की, हम झूठे साबित हो जाएंगे। इसलिए भैया हमारा झूठ ही हमको प्रिय है, चाहे भले ही हम भटक जाएं, भले ही हमें जीवन में कुछ न मिले, आशा और निराशा के बीच में हम झूलते रहें, डोलते रहें, लेकिन हम कबीर साहिब जी की बातों को सुन करके अपनी मान्यताओं के महल को धराशायी करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से साहिब कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, इसके अलावा और भी बातें हैं धर्म ग्रंथों में जो तर्क संगत नहीं है। कुछ जानवर हैं बोल दिए, कुछ वस्तुओं में शुभ अशुभ मान लिया, बिल्ली रास्ता काट दी, आज काना मिल गया, तेली मिल गया, धोबी मिल गया, किसी ने छींक दिया, अंग फड़कने लगा, आज
ये आंख फड़क रही है, आज ये हो रहा वो हो रहा। दुनिया की बातों को लेकर के आदमी भयभीत है। इधर भूत प्रेत दिख गया, फिर गायब हो गया। कितनी सारी बातें जो हमारे दादा दादियों से या पड़ोसियों से हम सुनते आए हैं और हम मानते आए हैं, विश्वास करते आए हैं। पूर्वजों से सुनते 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 सुनते, पड़ोसी से सुनते सुनते हमें विश्वास हो गया कि नहीं, भूत प्रेत होते हैं, मरी मसान होते हैं, देवी देवता होते हैं, टोना टोटका होता है। आज भी लोग दरवाजे पर नींबू और मिर्ची में छेद करके धागा से उसको टांग देते हैं। आज भी घर बनाते हैं तो हंडी टांग देते हैं मकान पर। ये कितना वो आदमी का अंधविश्वास, कितना आदमी भयभीत है। सही ढंग से मकान नहीं बनाओगे तो हंडी नहीं, तुम हंडियों पर हंडियां टांग दो पूरे बीम पर, तब भी तुम्हारा मकान टूटने से बचेगा नहीं। इसलिए इस महत्वपूर्ण बात यह है कि हम धर्म ग्रंथों में बताई गई बातों की आलोचनात्मक रूप से नहीं बल्कि विचार पूर्वक चिंतन करें, तब उस पर चिंतन की और विचारों की विवेक की कसौटी पर कसकर उन बातों को माने और अपने जीवन में उनको लागू करें। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भल सुमृति जहड़ाया हो रमैया राम, अरे धोखे किया विश्वास हो रमैया राम। धर्म शास्त्र किसी संप्रदाय एवं मजहब के हों, उन्हें आंख मूंद कर मानने की आवश्यकता नहीं है, उन पर अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन धर्म ग्रंथों में अनर्थकारी बातें भी हमारे पल्ले पड़ सकती हैं। कबीर साहिब जी हिंदू और मुसलमान दोनों को सावधान करते हैं कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ बने हुए हैं मनुष्यों ने बनाए हैं और वो अपने समय के अनुसार बने हैं। आज हमें इन पर विचार करने की आवश्यकता है। आपके पिताजी धान की निदाई करने गए, गुरुदेव जी बताते थे, और धान में से जो करगा होता है, कचड़ा करगा कहते हैं, उसको उखाड़ दिया और पिताजी से मान लो कहीं छूट गया और बेटा गया देखा कि नहीं करगा तो छूटा है कचड़ा, लेकिन ये पिताजी ने निदाई की है इसकी और पिताजी ने छोड़ा है तो ये धान ही होगी। तो क्या ये धान हो सकती है? भाई उनसे भी गलती हो सकती है, होता है कि नहीं होता? आप चावल दाल बीनते हो, उसमें कंकड़ है या कीड़े हैं, तो कितनी बार 4 बार 5 बार उलट पलट के भी आप देखते हो, फिर भी कभी कभी रह जाता है, तो क्या कहोगे? नहीं, हमारी बड़ी साहिब जी ने 5 बार बीना है, अब तो हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कंकड़ और कीड़े खाओगे कि नहीं खाओगे? एक बार आप भी देख लो, बड़ी साहिब भी आप ही जैसी हैं, उनसे भी चूक हो सकती है, तो एक बार आप भी देख लोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो तो भाई कितने लोग कहते नहीं, वो तो देखे दिखाए हैं, बना देते हैं, फिर से कीड़े आ जाते हैं उसमें। तो इस प्रकार से धर्म ग्रंथों में अब आदमी को ये लगता है कि धर्म ग्रंथ की बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे महापुरुषों ने विचार कर लिया, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विचार करें या छानबीन करें। हम तो जो कहा है महापुरुषों ने, जो माना है और जो व्यास गद्दियों पर बैठ करके बताया जा रहा है, उसी को मानेंगे भैया और उसी के अनुसार चलेंगे। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तो मानते रहो, चलते रहो, फिर तुम्हारा कल्याण कल्याण हो रहा, उससे कबीर साहब को या संसार के महापुरुषों को कोई मतलब नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर हम जात पुकारा और पंडित होए सो ले विचारा। जो पंडित है, विवेकी है, तर्कशील बुद्धि रखता है, विवेक विचार की कसौटी में कस के मानता है, वो विचार करेगा। नहीं करेगा तो हम तो कह के जा रहे हैं, हमारा काम है लोगों को कहना, जगाना। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो किसका कल्याण होगा, किसका नुकसान होगा? जो मानेगा उसी का तो होगा और जो नहीं मानेगा उसी का होगा। तो हमारा नफा नुकसान हमारे ऊपर है। सदगुरु कबीर साहिब जी का काम है, जो सजग पहरी होता है वो कहता है जागते रहो होशियार, जागते रहो सावधानी पूर्वक सो, कह के अपना ड्यूटी बजा रहा है। और तुम बिल्कुल घोड़ा बेच के सो जाओ तो तुम्हारे घर में आके घुस के थोड़ी जगाएगा तुमको। उसका काम है चौकीदारी करना, उसका काम है जगाना, उसका काम है सावधान करना। उधर सामने बोर्ड पर लिखा है कि अंधा मोड़ है, स्पीड थोड़ा कम करें, गति अवरोधक बना हुआ है, और गति अवरोधक को तुम देख ही नहीं रहे हो, जा रहे 100 की स्पीड में, बचोगे कि मरोगे? बताओ, बचोगे कि उचट के कहीं खाई में जाओगे?
गति अवरोधक बना है, मोड़ बना है। अब तुम देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहा, चले जा रहे हो अपनी स्पीड में, अपनी धुन में। तो जाओ भैया, पहुंच जाओ तो किस्मत है, नहीं तो खतरा की 99% संभावना है। हमारा आपका एक्सीडेंट होगा, हम मर सकते हैं, गिर सकते हैं, किसी गड्ढे में, खाई में जा सकते हैं। तो सदगुरु हमें जगाने का काम करते हैं, संत महापुरुष चेताने का काम करते हैं। जागना ना जागना हमारे बस की बात है, दूसरे की बस की बात नहीं है। नाना मत के गुरुओं एवं पुरोहितों ने अपने धर्म ग्रंथों पर ईश्वर की दुहाई देकर जनता से उसकी सारी बातें सत्य मानने की अपील की है। उन्होंने समाज को यह झांसा दिया है कि हमारे शास्त्र किसी अति मानवीय शक्ति ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं या कहे गए हैं, या ऐसे आप्त पुरुषों द्वारा कहे गए हैं जो पूर्ण ज्ञानी थे। अब उसमें वो सर्वज्ञ थे, विचार करने की तुम्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने तो जो बना के दे दिया उसको खाओ। अब तुम्हें सुटेबल है कि नहीं, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार है कि नहीं, और कितना खाना है ये भी ना सोचो। इतना सारा बना है, खत्म करना है। कितने लोग कहते हैं भाई खत्म करना, चाहे पेट फूट जाए, डकार आ गई, आपको ये कह रही है, पेट की आंत की ये नियम कह रहा है कि भाई अब बस करो। कहते हाँ भैया हवा निकल गई, अब थोड़ा खाली होगा, और जगह बन गई, और खाओ। तो आदमी दो प्रकार से सोचता है ना। एक परीक्षण हुआ ना कि भाई एक गिलास में पानी है और एक में शराब है। एक केचुए को लाए, पानी में डाले तैरता रहा, शराब में डाले तो कुछ देर के बाद मर गया। बताओ क्या शिक्षा मिली? कहे भाई ये शिक्षा मिली कि शराब पीने से पेट के कीटाणु मर जाते हैं, और उसको ये पता नहीं कि आंत गल जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, धन संपत्ति बर्बाद होती है, मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। वो पता नहीं, वो क्या सोच रहा है कि पेट के कीटाणु मर जाते हैं, टेंशन खत्म हो जाता। तो पियो भाई। तुम्हें तो यही शिक्षा मिल रही है कि धर्म ग्रंथों को जो नहीं मानता है वो नरकगामी है। तो मानो, भले तुम्हारा कल्याण हो या ना हो, सदगुरु तुम्हें आज 600 वर्ष बाद तुम्हारे घर में बताने के लिए, जगाने के लिए, हाथ पकड़ के चलाने के लिए नहीं आएंगे। उस समय भी नहीं आए थे, वो तो बता रहे थे। कितने लोगों ने उनके साथ में चल करके अपने जीवन का उद्धार किया। आज उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ करके हमें शिक्षा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि इन धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है वो कितना सही है और कितना गलत है, कितना झूठ है और कितना सच है। आज हमें धर्म ग्रंथों पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ज्यों का त्यों मानने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल सदगुरु कबीर कहते हैं। बाकी और महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है, बल दिया है, लेकिन अधिकतम लोग 75 से 80% लोग तो यही मानते हैं और यही कहते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने लिख दिया है अब उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही संप्रदायों को छोड़कर दुनिया के शेष सभी मजहबों एवं परंपराओं में तथा कथित ईश्वर तथा देवताओं को खुश करने के लिए जो जीव हत्या का विधान है वो महापाप है। लेकिन आज भी लोग विचार नहीं कर रहे हैं। बलि और कुर्बानी के नाम पर बेमूक प्राणियों का वध करते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मेरे मजहब के आदमी आस्तिक, तुम्हारे मजहब के आदमी नास्तिक, मेरे मजहब के आदमी दीनदार हैं, पवित्र हैं, तुम्हारे मजहब के अपवित्र हैं, क्योंकि ऐसी हमारी इल्हामी किताबों में, ईश्वरीय शास्त्रों में लिखा है और वे ही निर्धारित करेंगे कि कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है। जन्म से एवं कुल से ही विविध वर्ग के लोग छूत हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, ऊंच या नीच हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। प्रभु वाणी ऐसी है, प्रभु ने ऐसा ही कहा है, या ईश्वर वचन है, खुदाई किताब है, आप्तवाणी है। ऐसे धोखे की आड़ में विविध मजहब के लोग आम जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनका बौद्धिक और अन्य प्रकार से शोषण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और लोगों के बीच में आकर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को जगाने का काम किया। उस समय भी लोग जगे, आज भी जग रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार की अपनी वो
ये न सोचें कि हमें कहा जा रहा है, हमारी कमियों को कहा जा रहा है। डॉक्टर क्या करता है, जो अंग सड़ जाता है, गल जाता है, उसको काट के निकाल देता है। वो तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है, इसलिए निकाल देता है कि ये शरीर का जो रोग है, अंग का जो रोग है शरीर में फैलेगा, इसलिए उस अंग को काट देते हैं, इसलिए उस अंग का ऑपरेशन कर देते हैं। वो ये थोड़ी चाहते तुम्हारी बच्चेदानी निकाल के फेंक दें, तुम्हारी किसी प्रकार से कोई अंग को काट करके फेंक दें, ऐसा नहीं। उन्हें क्या मिलता है बताओ? यदि डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो मरोगे तुम। इसलिए आदमी जाता है, सिग्नेचर करता है, ले ओ डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो, और डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर यदि हमारे हित के लिए कुछ बातें कहते हैं तो इसमें नाराज होने की, रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। विचार करिए विनम्रता पूर्वक और जीवन में सुधार करिए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई भी किताब संसार में कोई ईश्वर नहीं भेजता है, मनुष्य ही लिखते हैं। यदि कोई ये कहता है कि हमारी किताब मानवेतर शक्ति द्वारा लिखी गई है, भेजी गई है, तो छल कपटपूर्ण बात कह रहा है। अब रहा आप्त वचन। आप्त पुरुष किसे कहते हैं? आप्त पुरुष उसे कहते हैं जो जीवन में पूर्ण सदाचारी हो और ईमानदार हो। वो कौन है? आप्त पुरुष है। आप्त पुरुषों के द्वारा कही गई बातें सदाचार की बातें ही होती हैं और ईमानदारी की बातें ही होती हैं। इस प्रकार की पाखंड और चमत्कारपूर्ण या भेदभावपूर्ण बातें नहीं होती हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई आप्त पुरुष के नाम पर ठगा मत जाना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जाए दे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूँ, वह कहे अल्लाह है और मैं कहूँ अल्लाह हूँ। आप्त का अर्थ होता है पहुँचा हुआ, जो सत्य के निकट पहुँच गया है या सत्य में स्थित हो गया, वो है आप्त पुरुष। हम तो मान्यताओं के घेरे में हैं, अभी हम सत्य तक कहाँ पहुँच पाए हैं। इसलिए ये पंक्तियाँ कहती हैं कि कोई जाहिद है अर्थात संयमी है, लेकिन रास्ता भूला है, तो उसका मैं साथी नहीं बन सकता हूँ। क्यों नहीं बन सकता हूँ? संयम परहेज से तो रह रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं, हमसे अलग कोई ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। कहता है खुदा खुद से जुदा मानो अधूरा है, और दिखला दे खुद ही में खुदा पीरों से कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तुम ही ईश्वर हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, लेकिन ऐसे अपने आप को विकारों में लिपटे हुए, अंधविश्वास मान्यताओं या पाखंडों में पड़े हुए तुम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं बन सकते हो। इसकी चर्चा मैंने पिछले प्रवचनों में काफी विस्तार से की है, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे के फिर प्रवचन सुन सकते हैं कि हम स्वयं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कैसे बन सकते हैं। लेकिन जैसे पत्थर में मूर्ति है, लेकिन एक शिल्पकार को उसको उभारना पड़ता है, अनावश्यक अंगों को निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से हमको भी हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा का उद्घाटन करना होगा। उसका साक्षात्कार करने के लिए कुछ हमारे अनावश्यक जो दोष है, दुर्गुण है, विकार है, कमियां हैं, मोह ममता आसक्ति है, बहुत सारे दोष दुर्गुण हैं, इनको निकाले बिना उस परमात्मा का हम मतलब अनावरण करना होगा। अभी ढकी हुई है वो परमात्मा की जो मूर्ति हमारे अंदर बैठी है, उसको हमें अनावरण करना होगा। उसके लिए सत्संग से जुड़े रहिए, ऐसे सद्विचारों को सुनते रहिए, निष्पक्ष ज्ञान और विवेक विचार की बातों को आदर दीजिए, और ज्ञान की, विवेक विचार की हमारे जीवन में जो आवश्यकता है उसको स्थान दीजिए, तभी हमारा आपका कल्याण हो पाएगा। और भी चर्चा अभी बहुत सारी शेष बची हुई है। सदगुरु कबीर साहब जी का ये पूरा पद बचा हुआ है अभी कि सोतो है बंसी कसी कैसे, जैसे मछली को बंसी में फंसाया जाता है, जैसे वेद शास्त्रों को रच करके मनुष्यों को गुरु कह रहा है कि नहीं इनको मानो, ये प्रमाणिक हैं, गुरु की मान्यताओं या उनकी बातों को हम कैसे नहीं काट पा रहे हैं, कैसे अपनी सुरक्षा के लिए गोबर का कोट उठा रहे हैं, किला उठा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी की बातों को सुनकर के कोई घबरा सकता है कि भाई वेद शास्त्र स्मृतियों को नहीं मानेंगे तो कल्याण कैसे होगा। तो उसका भी यहाँ पर आगे आने वाले समय में चर्चा होगी कि कैसे हम इन बातों को समझ सकते हैं,
विचार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये गोबर का किला या कोट उठा करके हम अपनी सुरक्षा मान रहे हैं। ये गोबर का कोट या किला है क्या? गोबर इसमें लिखा है ना, सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, गोबर कोट उठाया हो रमैया राम, परिहर जैव खेत हो रमैया राम। बहुत सारा ये पद जो है इसकी चर्चा सतगुरु कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण ढंग से की है। तो आने वाले समय में, कल मैं आपसे जीवन रहा, समय रहा, संयोग बना तो जरूर इस विषय पर हम और आप चर्चा करेंगे। आने वाले समय का आप इंतजार करें और इस चैनल से आप स्थायी रूप से जुड़ जाएं। स्थायी रूप से जुड़ने का साधन एक ही है कि एक बार यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें और हमारे विचारों से आपके जीवन में क्या लाभ हो रहा है इसकी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा हमको भेजते रहें। और लाइक की जो बटन होती है, ऐसे थंबनेल अंगूठा का ऊपर की तरफ निशान बना रहता है, उसको आप टच करेंगे तो इसमें संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सब करते रहें। चैनल की एक नियम होता है, इस चैनल को आप ग्रो करें, इस चैनल का आप विकास करें, अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ें। यदि आपको लाभ मिलता है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ से अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ। आप सब इस चैनल से जुड़ करके अपने जीवन को और अपनों के जीवन को सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर